नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PLCRD जमा एजुकेशन के अंदर। साथियों, आज के इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लैब असिस्टेंटों की जो 2018 वाली भर्ती थी, उसके अंदर 145 पोस्टों से संबंधित कुछ क्वेश्चन साथियों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। उसके अंदर पूछा गया है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं, तो उनके इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा ले, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट मिलते रहे। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो साथियों, आप देख पा रहे हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो लैब असिस्टेंटों की जो भर्ती थी, उसके जो प्रोविजनल रखे गए कैंडिडेटों की लिस्ट के साथ में उनकी जो पदस्थापना की जो अभिशंसा थी वो विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है और उनके पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। तो उसके बाद में जो 145 पोस्टें बची हुई हैं, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन साथियों के द्वारा पूछे गए हैं कि इनकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, और जारी होगी तो कितने नंबर जो कट ऑफ है डाउन होगी। तो उनसे संबंधित सारी बातें हम आज क्लियर करेंगे। तो साथियों, आप देख पा रहे हो एक सुनील शर्मा नाम का जो साथी है, उसने कमेंट किया है कि भाई अभी 145 की बाकी है, उनकी पूछ रहा हूं। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी कि नहीं होगी, या 145 जो सीट है उनका क्या हुआ अभी तक। और विपिन रावत जी है, उन्होंने पूछा वेटिंग लिस्ट में कितने कम हो सकते हैं कट ऑफ। तो वेटिंग लिस्ट के अंदर कितने नंबर कट ऑफ कम होगी। और नसीब नाम के जो कैंडिडेट है यानी विद्यार्थी है, उन्होंने पूछा कि अभी 145 कैंडिडेट बचे हैं, उनका रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कम होगी कि नहीं। तो ये काफ़ी सारे सवाल है, ये काफ़ी विद्यार्थियों के जहन में अभी तक ये सवाल है कि जो 145 कैंडिडेट है उनका मामला क्या है और कैसे शेष रह गए, कौन से क्षेत्र के हैं, TSP के हैं या नॉन TSP के हैं। तो उनसे संबंधित उनके सभी सवालों के जवाब आज मैं क्लियर कराता हूं आपको। तो साथियों, ये देख पा रहे हो आप, ये बोर्ड द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 952 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 248 यानी टोटल 1200 पदों के लिए जो अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, इनमें से MBC के अतिरिक्त 31 पद सम्मिलित किए गए हैं। तो साथियों, जो MBC को 5% का जो आरक्षण का लाभ मिला था, उनके जो 31 पद अतिरिक्त सर्जित किए गए थे, इसके अंदर तो वो 1231 टोटल पद हुए इस प्रकार। और बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 दिनांक 3/2/2019 को आयोजित की गई थी तथा इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 22/7/2019 को जारी किया गया था। प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2018 में गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 903 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 138 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर पदस्थापना हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग को 20/12/2019 को अनुशंसा की गई थी। और उसके बाद में प्रयोगशाला सहायक के जो पद थे उनमें प्रोविजनल रहे अभ्यर्थियों को पात्र घोषित करके गैर अनुसूचित क्षेत्र में 45 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 2 अभ्यर्थियों को 30/7/2020 को अंतिम रूप से उनका चयन किया गया था। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो 903 अभ्यर्थियों की लिस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों की पहले ही जारी कर दी गई थी 20/12/2020 को, और उसके बाद में 45 अभ्यर्थियों की लिस्ट 30/7/2020 को जारी की गई। तो 903 प्लस 45 तो टोटल हुए 948 गैर अनुसूचित क्षेत्र के यानी नॉन TSP क्षेत्र के कैंडिडेटों की लिस्ट अभी तक जारी हो चुकी है और उनके टोटल पद थे 952 पद उनके टोटल थे, उनमें से 948 की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो 3 शेष रहे उनके और 31 पद प्रोविजनल रखे गए थे, यानी प्रोविजनल सॉरी MBC के अतिरिक्त सर्जित किए गए थे। तो 3 और 31 इस प्रकार 34 पद अब अभी भी शेष है नॉन TSP क्षेत्र के। और अब बात करते हैं TSP क्षेत्र के कितने पद शेष है। तो TSP क्षेत्र के टोटल पदों की संख्या थी 200
248 और 248 में से 138 का रिजल्ट पहले ही 20/12/2019 को जारी कर दिया गया था, उनकी अनुशंसा विभाग को भिजवा दी गई थी। और उसके बाद में 30/7/2020 को दो कैंडिडेटों की तो 130 + 2 यानी 140 ही अभ्यर्थियों का अभी तक अंतिम परिणाम घोषित हुआ है और इनके टोटल पद थे 248। तो उनमें से 140 पद जाने के बाद में शेष बचते हैं 108 पद अभी भी शेष हैं सॉरी दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र के, यानी कि टीएसपी क्षेत्र के 108 पद शेष है और नॉन टीएसपी क्षेत्र के 34। तो इस प्रकार टोटल जो पद हुए 142 पद अभी भी शेष है। तो उनका जवाब मांगा जा रहा है कि जो आने वाले समय में उनकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। तो साथियों, अब वेटिंग लिस्ट से संबंधित बात करते हैं कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है अभी तक जारी नहीं होगी, इसमें कुछ समय लगेगा। क्योंकि समय इसलिए लगेगा कि जो विद्यार्थी हैं जिनका पद स्थापना यानी जो पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है, तो उनके पोस्टिंग लेने के बाद में जो विद्यार्थी पोस्टिंग लेते हैं या नहीं लेते, उनका दोबारा से गणना किया जाएगा, लेखा जोखा लिया जाएगा, कितने अभ्यर्थियों ने जोइनिंग ली है या नहीं ली है, कितने पद रिक्त रह गए हैं। और उसके बाद में जो 142 पद शेष रह रहे हैं, इनको मिलाकर बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। टोटल जो कैंडिडेट शेष रहेंगे 142 की तो वेटिंग लिस्ट आएगी ही, लेकिन जो विद्यार्थी जिनका दूसरे पदों पर चयन हो गया, यानी काफ़ी वैकेंसियां हाई लेवल की जो वैकेंसी, उनमें अगर उनका चयन हो जाता है और वो जोनिंग न लेते हैं और उनका पद रिक्त रह जाता है, तो उनकी गणना करके इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा और बाद में उनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। और अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के अंदर कितना कट ऑफ डाउन रह सकता है। तो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि इनका वेटिंग में जो कट ऑफ रहेगा वो 0.5 से 1 नंबर तक डाउन होने के पूरे चांस है। जो विद्यार्थी इस दायरे के अंदर वंचित रह गए, उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। तो साथियों, मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको पल। और अब अंत में बात करते हैं कि आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो 100% जारी होगा, सेकंड लिस्ट जारी होगी। जितने भी कैंडिडेट शेष रहते हैं 142 तो वैसे भी शेष है, जो विज्ञप्ति में पद दिए गए थे उनके अभी भी 142 पद शेष है, तो उनका वेटिंग ज़रूर आएगा। और आपका जो कैंडिडेट 1 नंबर तक पॉइंटों में 0.5 से 1 नंबर तक शेष रह गए, उनके चांस पूरे हैं। वो अपने वेट करें अपने रिजल्ट का, आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी और आपका कट ऑफ भी डाउन होगा। तो साथियों, ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताइए। और किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल हो उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके सवाल ज़रूर दें और मेरे से प्रत्येक सवाल का जवाब आपको मिलने की आशा रहेगी। तो साथियों, अंत में यही बात आप तक पहुंचाने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों के द्वारा कि हमारा वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, सेकंड लिस्ट आएगा नहीं आएगा, 145 कैंडिडेटों का क्या हुआ और उनका रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ। तो सभी सवालों के जवाब मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवा दिए हैं। और अभी तक आपकी जो वेटिंग लिस्ट है उसमें 142 का वेटिंग लिस्ट जारी होने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी जो कैंडिडेट हैं जिनका जोनिंग का ऑर्डर हो चुका है उनको अभी जोनिंग लेना शेष है। तो उनकी जोनिंग लेने के बाद में वापस दोबारा से विभाग इनकी गणना करवाएगा कि कितने अभ्यर्थियों ने अभी जोनिंग लिया है और कितनों ने नहीं लिया। उसके बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी और वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट थोड़ा वेट करें। तो साथियों, यही अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो बनाया था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।